बेटे की हत्या के 5 माह बाद भी नहीं मिला न्याय। पीड़ित परिवार थाने में धरने पर बैठा। न्यायिक जांच व गिरफ्तारी की मांग। जनपद सीतापुर के थाना रामपुर कला क्षेत्र के ग्राम रहिका मजरे घैला पोस्ट सिरसा खुर्द निवासी झब्बू लाल पुत्र सोबरन लाल अपने पुत्र बबलू की हत्या के मामले में पिछले 5 माह से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना को करीब 5 महीने बीत जाने के बाद पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और मुकदमे में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी। न्याय न मिलने से क्षुब्ध परिवार रविवार को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ थाना रामपुर कला परिसर में धरने पर बैठ गया। पीड़ित पिता झब्बू लाल ने बताया कि उन्होंने 29 मई 2026 को पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी। उनका आरोप है कि उनके पुत्र बबलू का गांव के ही एक युवती से बातचीत होती थी, जिसको लेकर कुछ लोगों ने उसे पहले फ़ोन पर धमकाया था और जान से मारने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद 14 मार्च 2026 को बबलू संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, लेकिन उनका आरोप है कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों के अनुसार 31 मार्च 2026 को बबलू का शव बाराबंकी जनपद के भगौली पुल के आगे शंकरपुर गांव के पास शारदा नहर से बरामद हुआ। इस संबंध में थाना रामपुर कला में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि अब तक सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। झब्बू लाल का आरोप है कि हत्या में शामिल बताए जा रहे कुछ आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं तथा परिवार पर समझौते का दबाव बनाने के साथ साथ धमकियां भी दे रहे हैं। इससे पूरा परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। न्याय की मांग को लेकर रविवार दोपहर करीब 3 बजे पीड़ित परिवार अपने परिजनों, ग्रामीणों एवं समर्थकों के साथ थाना रामपुर कला परिसर में धरने पर बैठ गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनकी बात सुने, मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। धरने को दलित पिछड़ा शोषित एकता समिति DPS का भी समर्थन मिला। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह विद्रोही, जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार बौद्ध, जिला प्रभारी अमित कुमार गौतम, जिला सलाहकार सुरेश प्रकाश बौद्ध, राष्ट्रीय सलाहकार MK सिंघानिया तथा समाज सेवी खुशीराम सहित सैकड़ों लोग पीड़ित परिवार के समर्थन में धरने पर बैठे और निष्पक्ष जांच व दोषियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। धरने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी लल्ला गोस्वामी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार तथा प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई चाहिए ताकि उनके पुत्र बबलू की हत्या के मामले में उन्हें न्याय मिल सके। भैया क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार बौद्ध, जिला अध्यक्ष DPS संगठन सीतापुर। आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं थाना रामपुर कला परिसर में, क्या है पूरा मामला? ग्राम रहिका का एक मामला है। 14 मार्च को 2026 में एक लड़का गायब हुआ था। जिस गांव से लड़का गायब हुआ था वो एक महिला के साथ में उस गांव से गायब हुआ था। जो महिला ले करके गई थी उसका रिकॉर्ड एक कैमरे में था, जिसकी मेमोरी पीड़ित परिवार ने जिसका कैमरा था उससे मांगी। मेमोरी कार्ड लिए जनसेवा केंद्र की दुकान पे गए। उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ से नहीं हो पाएगा, इसमें 1 से या 2 हज़ार रुपये लगेगा, लखनऊ से पूरा डिटेल इसमें निकल आएगा। ये जानकारी रामपुर कला थाने में एक दरोगा हैं दिलीप शुक्ला, उनको हुई। वो जा कर के राहुल को धमकी दे करके फ़ोन द्वारा बात करके ज़बरदस्ती मेमोरी कार्ड को सरैया चौकी मंगवा लिया गया। 4.5 महीने हो गए हैं। SHO साहब का कहना था कि राहुल जो ब्लेम लगा रहे हैं कि दिलीप दरोगा मेमोरी कार्ड को मंगाए हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। जब हम कल SHO साहब से कहे कि आप उसकी जांच कराएं, अगर राहुल झूठ बोल रहे हैं तो राहुल दोषी हैं, और अगर मेमोरी कार्ड आपके चौकी पे मिलता है तो आपका विभाग दोषी रहेगा। तत्काल 4 लोग हमारे गए, 2 सिपाही थाने से भेजे गए और वही मेमोरी कार्ड सरैया चौकी पे मिला। 4 महीने तक साक्ष्य को क्यों छुपाया गया, किसके तहत छुपाया गया? पहला सवाल हमारा। दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों का नाम दिया गया था पीड़ित के द्वारा, उनसे पूछताछ किया हुई है। 4.5 महीने हो गई है, पुलिस उसमें जांच क्या की है,
उसकी कोई अता पता नहीं है। हमको पूरी जानकारी चाहिए कि 4.5 महीना होने को हैं, अभी तक आपने इस मामले में क्या किया है और क्या नहीं किया है, कितने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और कितने नहीं, जिसके गवाह भी हैं और किसी से आज तक पूछताछ नहीं की गई है। ये धरना कब से चल रहा है? ये कल 2 बजे से धरना चल रहा है हमारा। पुलिस के द्वारा क्या कोई आश्वासन मिला? सीओ साहब से रात में 12:30 बजे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि कल हम 11 बजे के बाद में आपके आएंगे, बीच में पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात की जाएगी और जो भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। जिस तरीके से आप कहेंगे उस तरीके की जांच हो जाएगी। ये हमको आश्वासन सीओ साहब के द्वारा मिला है रात को 12:30 बजे। अभी हम उन्हीं के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि यहाँ के जो है भ्रष्ट अधिकारी जो थाने के बैठे हैं वो अभी तक आए नहीं हैं और न कुछ करना चाह रहे हैं। तो उच्च अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया है तो हमें उम्मीद है कि वो आएँ और पीड़ित परिवार की बात सुने और इनको न्याय देने का कार्य करें। 11 बजे का समय हुआ दिए थे और लगभग 12 बज चुका है, अभी तक कोई हमारे बीच में नहीं आया। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा। और यदि थाने से न्याय नहीं मिलता है तो हम सभी लोग यहाँ से सीधे एसपी ऑफिस के लिए पैदल मार्च करने के लिए बात करेंगे।